Hi, my beautiful ladies, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Aries in the month of August 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Current energies of mutual energies between both of you is King of Wands. Current energies of your person is Ten of Coins. Intention of your person, Knight of Wands. Future action of your person, Seven of Swords. Your energy, Six of Cups. Your intention, Queen of Wands. Your future action, Six of Wands. And future of this overall connection, Four of Swords. Bottom of the deck is Ten of Cups in reverse. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वेरी स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसीज एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, कांटेक्ट तो कर रहे हैं 10 दिन के अंदर, बट कोई पॉइंट नहीं है इस कांटेक्ट का. um, ये क्या है? एक साथ नाइट ऑफ वंस एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, वेरी डिस्टर्बिंग एनर्जीज. यहाँ पे बात हो रही है कमिटमेंट को लेके. कमिटमेंट, कमिटमेंट किसी भी प्रकार का कमिटमेंट हो सकता है, रिलेशनशिप वाला, शादी वाला. अपनी सिचुएशन के हिसाब से फिट कर लीजिएगा. एंड कमिटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है. और शुरुआत करते हैं इस रीडिंग से, ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, किंग ऑफ वॉन्स. पहली बात तो आप दोनों के बीच में सुपर डुपर फिजिकल अट्रैक्शन इज लाइक नेक्स्ट लेवल. बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टेड हो. ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो एक दूसरे से. आपका पॉइंट बहुत वैलिड है एरीज, दैट आपको अब एक कमिटमेंट चाहिए. बस बहुत हो गया, बहुत मेरा टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट हो चुका है, हो चुका है बहुत टाइम से. अब मुझे कमिटमेंट चाहिए. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी दिल की बात कर रहे हो, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स रख रहे हो. आपका पर्सन ये सोच रहा है कि एरीज इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, इतना ज़्यादा जैसा रिश्ता चल रहा है चलने दो. इतना ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में या समाज में इज्जत या समाज में एक्सेप्टेंस के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं. सो आप इनको जिद्दी मान रहे हो और ये आपको जिद्दी मान रहे हैं. ये भी आपको, आप ये इंसान आपको ये भी समझ रहा है कि आप बिल्कुल पॉइंट नहीं, आप बिल्कुल, आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल इनवैलिड है. आपको तो मुझसे बिल्कुल कमिटमेंट मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कास्ट, क्रीड, रिलीजन, फैमिली डिफरेंसेस हैं. सो दैट इज द म्यूचुअल एनर्जीज. एक दूसरे को ईगोइस्टिक आप लोग समझ रहे हो. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज टेन ऑफ पेंटिकल्स. मेरे हिसाब से तो आप दोनों की वो मैनेजेबल एज हो गई है. मतलब इट्स टाइम टू सेटल डाउन, थिंक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट, राइट. ऐसा तो मुझे ये यंग, आप लोग यंग एज के तो नहीं दिख रहे हो. सो करंट एनर्जीज में जितना मुझे नजर आ रहा है, इनके घर वाले इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं. मतलब मेंटली, इमोशनली दे आर रेडी टू गेट मैरिड. बट ये सिर्फ अपने पेरेंट्स के या अपने समाज के पसंद की लड़की से, लड़की या लड़के से ही शादी करने में इंटरेस्टेड है. वन. दूसरा इनका ये है कि अगर आप लोग में फैमिली डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा ही, इनके फैमिली के पास पैसे हैं और आपके पास, आप उतने वेल टू डू नहीं है, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके लेवल के नहीं हो. करंट एनर्जीज में शादी तो करना चाहते, सेटल डाउन तो करना चाहते, बट आपके साथ नहीं करना चाहते, अपनी फैमिली की पसंद के साथ. तो दूसरे का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आप, दूसरे का समय क्यों वेस्ट कर रहे हो. ऑल्सो ये आपको कमिटमेंट तो देना नहीं चाहते, पर आपके साथ सब कुछ इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, वट. आपको अपने लाइफ का एक हिस्सा बना के रखना चाहते, बट आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते. दैट इज देयर इशू. इंटेंशन, फ्यूचर एक्शन बहुत ही खराब है. इंटेंशन में सिर्फ आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, सिर्फ आपको यूज करना चाहते हैं, दैट्स इट. इंटेंशन में है जब तक मेरा टाइम पास हो रहा है तब तक मैं एरीज को अपनी लाइफ में रखता हूँ या रखती हूँ, और फायदा निकालती हूँ, उसके बाद मैं डंप कर दूंगा, कर दूंगी. तब तक एरीज अपनी हक के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, शादी के बारे में या रिलेशनशिप वाले कमिटमेंट के बारे में बात ना करे.
मतलब सामने वाला इंसान एकदम अंधे हो जाए, एकदम मुख मतलब एकदम डम हो जाए और अपनी कमिटमेंट और इन सब की बात ना करे। दैट इज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। देयर फ्यूचर एक्शन बहुत खराब है। एरीज, ये इंसान सिर्फ आपको हर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में पास में हर्ट हुए हो इनके एक्शन से, ये इंसान आपको हर्ट करते हुए दिख रहा है। इनको प्लीज पैसे भी मत देना, या आपके पैसे लेके भाग सकते हैं। आई एम सीइंग इनका इंटेंशन एंड फ्यूचर एक्शन बहुत ही खराब है। ये इंसान बहुत मतलबी है, बहुत सेल्फिश है, बहुत इगोइस्टिक है, एंड मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहा है। नो, आई एम नॉट सीइंग एनी ऑफ इट, नॉट एट ऑल। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एरीज। आप प्यार में हो, यू रियली, अब ये कोई प्यार नहीं करते आपसे, आप बहुत ज्यादा प्यार में हो, जिस वजह से आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हो। यू आर लाइक कि हाँ भाई, मैं मुझे चांस देना है, कोई बात नहीं, मैं टाइम देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ। बिकॉज आप प्यार में हो, आपके इमोशंस बहुत प्योर हैं, इसी वजह से आप इनको चांस दे रहे हो, इसी वजह से शायद आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, शायद उम्मीद के लिए। करंट एनर्जीज में प्यार तो ठीक है, बट जब ग्राउंड रियलिटी की बात होती है, जब कमिटमेंट या साथ निभाने की बात होती है, तब तो ये गायब हो जाते हैं। दैट इज योर करंट एनर्जीज की अभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, योर इंटेंशंस। मेरे हिसाब से आपकी फैमिली में किसी फीमेल ने, आपकी मदर, सिस्टर, इवन कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है आपकी लाइफ में, जिन्होंने बोल रखा है, वॉर्न रखा है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। उनका इंट्यूशन, उनकी गाइडेंस आपको, आप उनकी गाइडेंस शायद सुन नहीं रहे हो, एंड आपका इंटेंशंस टूवर्ड्स दिस पर्सन, आप शायद जिद में हो बहुत ज्यादा कि नहीं, मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इन्हीं इंसान के साथ फ्यूचर देखना है, इन्होंने मेरा अगर इतना टाइम इन्वेस्ट किया तो ये अब इनका हक बनता है मुझे कमिटमेंट देने का। तो आप जिद्दी पने वाले मेंटालिटी में हो। मेरे हिसाब से अगर आपको फाइट करना है इनसे कमिटमेंट के लिए, आप कर सकते हो, बट देर इज नो पॉइंट, क्योंकि ये आपसे कई गुना ज्यादा शातिर हैं एंड कनिंग है। एक और इंटेंशन मुझे नजर आ रहा है कि आपको ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, आप अपनी सेल्फ वर्थ कॉम्प्रोमाइज करो। एक होता है ना, इनर सेल्फ बोलता है कि बस करो, ये इंसान आपके लायक नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है, यू डिजर्व अ लॉट बेटर। तो एक इंट्यूशन आपका ये भी बोल रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। योर फ्यूचर एक्शन गुड, मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी जो अंदर से बोल रही है, आप उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओगे, और मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को चूज करोगे। यू विल बी लाइक कि अगर आप मुझे कमिटमेंट या मुझे वो नाम नहीं दे सकते इस रिश्ते का, तो मैं अपनी लाइफ में, मैं अपने आप को बहुत वैल्यू करता हूँ, करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। मेरे हिसाब से यू आर चूजिंग योर सेल्फ, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट करके मूव ऑन कर रहे हैं, और यही सही तरीका है। अगर बहुत टाइम से अगर आप कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके आप बातचीत कर रहे थे और अगर ये नहीं दे रहे थे, इट्स टाइम टू मूव ऑन। दिस इज द, ये सिग्नल है आपके लिए। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन कोई भी फ्यूचर नहीं है। फोर ऑफ सॉर्ड्स अ डेड फ्यूचर, कुछ भी नहीं है। ये इंसान बहुत सेल्फिश है। मेरे हिसाब से आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, अपनी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। दैट्स इट। देर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर। ये बहुत ही कनिंग है। इनसे जितना दूर हो जाए, जितना जल्दी आप क्लैरिटी मांग ले अपने पार्टनर से, उतना ज्यादा बेटर है। ये 10 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, बट उस कांटेक्ट का मतलब ये सिर्फ बोलेंगे अच्छा एरीज चलिए बाहर मिलते हैं, चलिए अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, उस मेंटालिटी से ये वापस आते हुए दिख रहे हैं। सो एरीज, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ब्लॉकेज है यहाँ पे, कमिटमेंट नहीं होगा बिल्कुल भी। एनीवे, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एरीज, एंड दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।